Loss by theft to purchase. Donation to purchase. But donation is nominal. But purchase is also nominal. So no entry. ये आया था टेस्ट में, याद है आपको? सेल टू परचेज का एक एंट्री था, नो एंट्री लिखना. वाई नोट लिख देने का? सिंस P&L adjustment on debit and credit get nullified. P&L adjustment on credit and debit get nullified. No effect. तो मतलब इसका इम्पैक्ट कुछ होगा ही नहीं प्रॉफिट पे, फाइनल प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. एक प्रॉफिट बढ़ा, एक प्रॉफिट घटा. एंट्री समझ आई? डोनेशन टू परचेज, बोथ आर नॉर्मल. Invoices for the goods amounting to 3,80,000 have been entered on 27 March 2016, but the goods were not included in stock. परचेज की एंट्री कर दी पास, लेकिन स्टॉक रजिस्टर मतलब स्टॉक में गुड्स लिया नहीं. तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या ये गुड्स हैं कि नहीं? नहीं है. आप लेना भूल गए तो बढ़ाओ. अब स्टॉक की क्या एंट्री होती है? स्टॉक टू ट्रेडिंग. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? स्टॉक टू ट्रेडिंग. तो वही एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि बढ़ाना है ना. पता है सेल और रिटर्न में करते थे, माल उसके पास पड़ा है लेकिन ओनर हम है, तो स्टॉक टू ट्रेडिंग. याद है? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर एंड स्टॉक टू ट्रेडिंग. तो एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक इज स्टॉक टू ट्रेडिंग. तो बढ़ाऊं कि घटाऊं? अभी बढ़ाऊं. तो स्टॉक टू ट्रेडिंग, बट स्टॉक इज एसेट एक्सपेंस. स्टॉक इज प्रीपेड एक्सपेंस एसेट. ट्रेडिंग इज बिगेस्ट नॉमिनल. मम्मी पापा ऑफ नॉमिनल अकाउंट. तो एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक टू P&L एडजस्टमेंट. स्टॉक टू P&L एडजस्टमेंट कितना? 3 लाख. अब परचेज किया तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस पर ही होगा. सेल वेल होता तो मैं इसका सीपी ढूंढ लेता. समझ में आया? ये हो गया आपका स्टॉक टू P&L एडजस्टमेंट. तीसरा रेक्टिफिकेशन एंट्री. अंडरस्टूड? अच्छा, इधर सिर्फ दिया होता अनरिकॉर्डेड परचेज, तो परचेज टू क्रेडिटर करते. फिर आप स्टॉक में चेंज करते कि नहीं? क्यों? अज्यूम करते माल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक में आ चुका है, गोडाउन में आ चुका है, काउंटिंग में भी आ चुका है और स्टॉक में भी आ चुका है. सेल भी अगर दिया है, आप करते हो ना फाइनल अकाउंट में, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेज. स्टॉक में कुछ चेंज करते हो? क्यों नहीं करते? अज्यूम करते हो माल आया है, निकल गया. इनफैक्ट सेल और रिटर्न के वक्त भी मैंने आपको बताया था, सेल और रिटर्न के वक्त हम लोग जब कर रहे थे, अगर सेल्स रिटर्न लास्ट डेट पर भी हो रहा है, अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है लास्ट डेट पे, तो भी स्टॉक में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि अज्यूम करना है स्टॉक में आ चुका है. कौन सा गुड स्टॉक में ऐड होता है? स्पेसिफाई करके दिया है, ये नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक ऐसा वाला, या फिर फिजिकली किसी और के पास पड़ा है और ओनर हम है, तो वो ऐड करना पड़ेगा. अदरवाइज एंट्रीज दिए मतलब एंट्रीज के साथ गोडाउन में स्टॉक वॉक आ चुका है और सारे एंट्रीज कर दिए. समझा? हेलो. फोर्थ वन, इन मार्च 2016 गुड्स ऑफ 3 लाख were sold and delivered, were taken in the sales of April 2016. मार्च में सेल हुआ, डिलीवर भी कर दिया, लेकिन सेल लिया अप्रैल का. तो मार्च में सेल लिया है कि नहीं लिया? तो मार्च में सेल लो. तो मार्च में सेल की एंट्री नहीं की है तो करो. तो डेटर टू सेल, बट डेटर इज पर्सनल लिख सकते हो. सेल इज, तो क्या एंट्री करोगे? ये कब की एंट्री है? मार्च की एंट्री है. हम लोग तो ईयर एंड से पहले का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना. डेटर टू सेल कितना? 3 लाख. डेटर टू P&L एडजस्टमेंट. अच्छा सर, अप्रैल में भी उल्टा करना पड़ेगा. सही बात, लेकिन अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर है. हम लोग कौन सा एंट्री रेक्टिफाई कर रहे हैं? लास्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर का करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा ना. नहीं, हाँ हाँ, लेकिन वो जब ये साल का रेक्टिफिकेशन करोगे तब. अभी आप 2017 का करोगे, 2016 का करोगे? 16 का करोगे. 17 में आपने गलती से एक सेल की एंट्री मार दी है, दैट इज डेटर टू सेल. उसको रिवर्स करना है, सेल टू डेटर करना है, बट वो 2017 में होगा. सेल टू डेटर वो अपने को करने की जरूरत. उसका 16 से कोई रहेगा. 16 में जो प्रॉब्लम था उन्होंने सॉर्ट कर दिया. ओमिशन का एरर था, दिस वाज ओमिशन एरर. हेलो.
this was omission, this was omission, this was also omission, and this was principal. Okay. Then goods costing 1,05,000 were sent on sale or return basis in March 2016 at a margin of profit of 33 1/3% on cost. Though the approval was given in April, these were taken as sales of March. Approval कब मिला? मार्च में अप्रूवल मिला है. तो मार्च के एंड में हम लोग क्या अज्यूम करते थे, याद है? अज्यूम्ड रिटर्न अज्यूम करते थे. अज्यूम्ड रिटर्न याद है? तो कितने एंट्रीज, एक की दो? पता है क्या दो करते थे? बोलो क्या दो एंट्रीज करते थे? एक तो अज्यूम्ड रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर एट सेलिंग प्राइस, एंड स्टॉक भी बढ़ता था ना, सो स्टॉक टू ट्रेडिंग. अभी गम्मत देखो, पहला वाला क्या था? सेल्स रिटर्न टू डेटर, बट सेल्स रिटर्न इज तो P&L एडजस्टमेंट टू डेटर. P&L एडजस्टमेंट टू डेटर, सही बात? करेक्ट. विच प्राइस? सेल्स में कौन सा भाई? सेल्स रिटर्न में सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस दिया 1,05,000? नहीं बेटा, वो कॉस्ट है. तो कॉस्ट प्राइस ऑन कॉस्ट है, तो फ्रैक्शन ले लो 1 + 1/3 4/3. ये 1,05,000 कॉस्टिंग दिया ना, सेल्स इंक्लूड होता है तो सेलिंग प्राइस, ये कॉस्टिंग है. 1,40 आएगा ना. फ्रैक्शन से करो, इजी पड़ेगा. डेसिमल में पूरा एंड तक घसीटना पड़ेगा. 140,000 आया. कुछ याद आया? सेल और रिटर्न. सेल्स रिटर्न टू डेटर कौन से भाव में होता है? कॉस्ट की सेलिंग प्राइस. बोलो. सेल्स रिटर्न टू डेटर इज एट सेलिंग प्राइस, बट स्टॉक टू ट्रेडिंग इज एट कॉस्ट प्राइस. यस, सेल्स रिटर्न टू डेटर इज एट सेलिंग प्राइस, but stock to trading is at cost price. So I've done sales return to debtor. At which price this is? Selling price, which is 1,40,000. Acha, what is the second one? Stock to trading. Stock is an asset, I can use stock. But trading is what? Stock to P&L adjustment. 1,05,000. 1,05,000. Is that clear? समझा कि नहीं? बस अभी आपको दिखना है रिवाइज्ड प्रॉफिट और रिवाइज्ड स्टॉक. तो रिवाइज्ड प्रॉफिट्स, ओरिजिनल प्रॉफिट्स क्या थे आपके? 9 लाख थे, मिला. तो प्रॉफिट्स बिफोर रेक्टिफिकेशन वेयर 9 लाख. ओके. अब देखो क्या क्या इंपैक्ट करेगा प्रॉफिट को. जहां जहां P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ वो ऐड, जहां जहां डेबिट हुआ वो सबट्रैक्ट. तो करते जाओ. प्लस फर्स्ट वन, फर्नीचर इंक्लूडेड इन परचेज, कितना है? 225,000. ये बढ़ेगा कि घटेगा? समझा? किससे बढ़ेगा किससे घटेगा? क्रेडिट बढ़ेगा, डेबिट घटेगा. दूसरा वाला, थर्ड वाला है ना, बढ़ेगा. प्लस अनरिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक. अनरिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक 3,80,000. और फोर्थ वाला बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा. क्या है ये? अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है? 3 लाख. और फिफ्थ वाला बढ़ेगा घटेगा? एक पहला वाला घटेगा. समझ में आ रहा है? क्या है वो? दिस इज अज्यूम्ड रिटर्न, अज्यूम्ड सेल्स रिटर्न. दिस इज 1,40,000. ये माइनस. और 1,05,000 से क्या होगा? ऐड होगा. करेक्ट. स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर 1,05,000. तो कैलकुलेट 15,70,000. This was the change in the value of
profits. Similarly, revised closing stock. Revised closing stock. What is stock before rectification? देखो एक फिगर दिया है. 2,55,000. Stock is an asset, right? 2,55,000. अब मेरे को बताओ स्टॉक कब बढ़ेगा कब घटेगा? डेबिट होगा तो डेबिट होगा तो बढ़ेगा, क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा. कौन सा एंट्री में आई थिंक इधर है और इधर है, दो में ही है और दोनों में डेबिट ही हो रहा है, तो दोनों में बढ़ रहा है, तो दोनों में प्लस. दिस इज अनरिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक विच इज 3,80,000. और क्या है? स्टॉक विथ कस्टमर. स्टॉक विथ कस्टमर. दिस इज 1,05,000. कितना आ रहा है? 7,40,000. Revised value of stock is 745. Revised 40. कुछ नहीं है, खाली रेक्टिफिकेशन करके प्रॉफिट और स्टॉक का चेंजेस. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डेटर्स, ये ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा. जिधर डेबिट है वो ऐड, जिधर क्रेडिट है वो लेस. व्हाट इज द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ये ऐड हो जाएगा. इज इट क्लियर? वही फंडा है, जो एसेट बढ़ रहा है वो ऐड, घट रहा है तो माइनस. डेबिट है तो पता है ना रूल बेसिक, डेबिट हुआ एसेट तो बढ़ा तो ऐड, क्रेडिट हुआ तो घटा माइनस. P&L एडजस्टमेंट नॉमिनल है. एक लास्ट क्वेश्चन, नंबर 19. मॉड्यूल सम एग्जैक्ट से सिमिलर सम बंद हो गए. अरे सर अभी एक्सेप्ट मत कर. कितना है बैटरी? चलो बैटरी भी 70% है फटाफट. चलो लास्ट उसके बाद एक चिंटू सा समय वाइंड अप चैप्टर हो. अरे वो बहुत इजी, बहुत easy. अरे सोचा भी नहीं होगा. प्लीज हैप्पी बर्थडे. वेरी हैप्पी. प्लीज डू इट. करो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन खुद से करो फटाफट. सेम ना. 19 क्वेश्चन सॉल्व इट ऑन योर ओन. 19 24 19 करो फटाफट. चलो 19 CS अभी ये का लेक्चर कल छुट्टी, थर्सडे छुट्टी, फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे शाम को और संडे मॉर्निंग. सैटरडे शाम को 2 है, संडे मॉर्निंग भी 2 है. साइंस 6 से 8 से 10. मंडे को भी होगा. वो देखते हैं. ये करो. चलो सैटरडे को मत रखो सर, संडे को मत. ये करो पहले. Solve this. Come on. पहले रेक्टिफाइड एंट्रीज, फिर रिवाइज प्रॉफिट, फिर रिवाइज स्टॉक. क्विक. फिटिंग्स मतलब ये कंसील वायरिंग, फैंस, ऑल आर एसेट्स. कम ऑन गाइस. 19 मॉड्यूल्स हमें इज्जत से करो, रिस्पेक्ट. 19 सम. Focus. Come on.
एकदम एंट्रीज भी सेम है. करो, आता है कि नहीं देख. वो भी नहीं आता है पब्लिक को. वो आया था, ये पेपर में ही आया था, रिसेंट पेपर प्रॉब्लम, सेम पेपर में, ये अपना रैना दोषी वाला तो हवे थोड़ी आવું. मई 23 में आया था. 10 मार्क वाला. તો હવે તો આનું 10 मार्क. हाँ 10 मार्क. 10 मार्क. 10 मार्क. सेकंड का नंबर कितना? ऐसे ही नहीं है, करो सॉल्व करो. रुको ध्यान से करो. थर्ड का स्टॉक भाई सेम ही है. सेम है तो छापो मत, खुद से करो. अबे मैं पूछा भाई. रेक्टिफाइड एंट्रीज करो, ध्यान से डेटा पढ़ो. PL adjustment to data no 75,000 लेटर टू पीएनएल plus what હા બોધાનો એન્ટ્રી હા 1 લાખ આવશે ફાઈવ सॉरी, स्टॉक टू पीएनएल फोर्थ का ना, अप्रैल का, मार्च में डेटा टू सेल, डेटा टू पीएल, डेटा टू सेल है ना. मार्च में सेल रिकॉर्ड नहीं, तो डेटा टू पीएल है. अच्छा, फोर्थ वाले में आप स्टॉक में कुछ चेंज करोगे? नहीं. क्यों? सिर्फ सेल आने वाले हैं, स्टॉक से तो निकल चुका. क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं. डेटा टू सेल, डेटा टू पीएल एडजस्ट हो गया. दिशा का पूरा क्या है प्रॉफिट? प्रॉफिट रिवाइज और स्टॉक, रिवाइज स्टॉक 7 लाख, रिवाइज प्रॉफिट 10,40 राइट. एनएमईटी में सबके हो गया ना बोर्ड फॉर्म फिलिंग? हाँ. किसी का बाकी है? कोई निकला कॉलेज में डिफॉल्टर में? काटा किसी को? मतलब नहीं दिया किसी को अपना फॉर्म फिल करने नहीं दिया, ऐसा कोई है? कोई है? सबको मिल गया? બીજો કોઈ વર્ડ જ પડતો તમને नहीं क्या मैं लोग मैं सोच के नहीं बोल रहा हूँ, तो निकल जाता है. फिर मेरे को अचानक से राजल इतना नोट हंसती है, मेरे को याद राजल और राशि दोनों. તમને ખબર નથી રાજાલા તમને ખબર પડશે પછી તમને રાજાલા ઋષભ તમે પછી ખબર પડશે ઠીક છે બોલ 7 lakhs and 10,40,000 चेक. श्रेया ने कल का किया कंप्लीट. तो तुम्हारा फॉर्म फिलिंग में 1.5 घंटा चला गया. 10,40,000 ને डिडंट कम ना यस्टरडेज लेक्चर. वेंट टू बरगा फॉर्म फिलिंग तो कल एब्सेंट. टू डिफरेंट वैरायटी गया, 10 मार्क भूल.
हैं? देखा वीडियो? पेपर कैसा गया श्रेया? बहुत टैली से सब टैली को लोन लिया पार्टनर से? खाली इनकम एक्सपेंडिचर and balance sheet on that date happen. and balance sheet and on that NM का पेपर लिख रहे हो आप सब कॉमन है वो खाली इनकम एक्सपेंडिचर पूछेगा बोर्ड है तो ठीक है गरबा गरबा ना गोंदा डन फिनिश ये हो गया सबका 10 लाख 40 and 7 लाख प्लीज हाँ सर छोटे सबको तो तुम्हारा टैली क्या हुआ फिर फाइनल अकाउंट हुआ नहीं है एनपीओ किया नहीं है रिटायरमेंट टैली हुआ है हुआ टैली वो लिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%. टैली तो हो गया ना वन एडजस्टमेंट या उसके नेट प्रॉफिट इज रॉन्ग कैपिटल इज रॉन्ग बैलेंस शीट इज रॉन्ग 4 मार्क्स कौन चलो लास्ट सम अभी देखो क्वेश्चन है लास्ट सम उधर ही बुक में ही सॉल्व करना है नोट Sureka Limited deals in 3 products